बुद्धिमान व्यक्ति साधु की बेटी। यह बहुत समय पहले हुआ था। एक बुद्धिमान व्यक्ति और उसकी पत्नी नदी के किनारे रहते थे। दोनों के कोई संतान नहीं है। उसे कम से कम एक बच्चा पैदा करने की बहुत इच्छा है। एक दिन जब बुद्धिमान व्यक्ति तपस्या में डूबा हुआ था, तो एक बाज ने उसके चरणों में पकड़ा हुआ एक चूहा गिरा दिया। ऋषि ने चूहे को घर लाने का फैसला किया और इससे पहले उन्होंने उसे एक लड़की में बदल दिया। जब उसने इस लड़की को देखा तो साधु की पत्नी ने पूछा, यह कौन है? आपको यह कहाँ से मिला? साधु ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी खुश हुई और बोली, तुमने उसे जीवन दिया, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो बुद्धिमान व्यक्ति और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश बुद्धिमान व्यक्ति ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। बुद्धिमान व्यक्ति काफी परेशान हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर है। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। बुद्धिमान व्यक्ति अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने बुद्धिमान व्यक्ति से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। बुद्धिमान व्यक्ति ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है।
इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। कहानी का नैतिक है, भाग्य कभी नहीं बदलता।